पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान ने मनु और शत्रुपा को वचन दिया कि वो जो है उनके लड़के के रूप में भगवान राम के रूप में अंशों के सहित पैदा हो अवतार लेंगे। और इसके आगे अब एक और कहानी शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं और उसमें वो जो है एक राजा के बारे में पूरी बात बताते हैं और वो राजा किस तरह से मोह के बस में माया के बस में हो जाता है और वो जो है बिना सोचे समझे ब्राह्मणों को ब्राह्मण लोग उसको श्राप दे देते हैं, वो रावण बनता है। ऐसी कहानी ये वाली कहानी बहुत लंबी कहानी है, इसको कई वीडियो में करना पड़ेगा, तो हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म का धूलि को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिनकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई है सब परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज निपदीना, हित हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठे पुत्र बने बड़े लड़के को राज्य दे दिया और वो खुद जो है भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। तब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस मात्र भी नहीं जगह था। वो जो है हमेशा अच्छा काम ही करता था। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा के हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान और वीर भाई के साथ वह स्वयं ही राजा बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, और बाजे गह गहे निशाना।
साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि निप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी मुहूर्त का साध कर डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ी निपदीने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजा के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर यानी टैक्स लेकर के कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। 100 वर्ष विश्व करी बाहुबल, निजपुर की न प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों के समानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु भल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा निप सब कह सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण सुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेदों और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना।
करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। राजा हृदय में किसी फल के कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। यही तरीका है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम भगवान को उसका फल जो है हमको नहीं चाहिए, हम उसको जो है भगवान के पास ही जमा कर देना चाहिए, भगवान के पास भगवान को ही दे देना चाहिए। भगवान अपने से हमको जो देना हो दे, बात अलग है, लेकिन हमारी कुछ कामना नहीं होनी चाहिए। हम जो पूजा पाठ करें सब भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। विपिन फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ ससिह ग्रह सिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आकर छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध से वह उसे उगलता भी नहीं है। उसके दांत इसे दिखाई पड़ रहे थे, मतलब सूअर चंद्रमा नहीं पकड़े था, लेकिन उसका दांत और उसका इतना बड़ा शरीर था तो इसे लगे कि वो चंद्रमा को पकड़ के राहु घूम रहे हैं। कोल कराल दसन छवि पाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर भयानक दांतों की शोभा कही गई है, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरि चलेऊ है सटुकी निप हाकि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले वो बराह मरुत गति भागी। तुरत की निप सर संधाना, मही मिल गए वो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े अपनी तरफ आता हुआ देख करके सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर को बाण देखते ही सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीप चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दूरत जाई निप भागा, ऋषि बस भूप चलेऊ संग लागा। जब तक राजा तक कर तीर चलाते हैं, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के कारण क्रोध के बस में उसके साथ पीछे लगा चला जा रहा है। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, ना जह नाहिन गज बाजी निबाहु।
अति अकेल बन विपुल कलेषु, तदपि न मृग मग तजई नरेषु। सूअर बहुत दूर तक ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह यानी गम नहीं था, यानी हाथी घोड़ा वहां जा नहीं सकते थे, ऐसी जगह सूअर चला गया। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में क्लेश भी बहुत था, परेशानी भी बहुत थी वन की। फिर भी राजा उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। आगम देख निप अति पछिताई, फिर महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने पर थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपति कपटि मुनि भेषा। जासु देश निपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन समझ करके जान करके और अपना कुसुमय माने अपना बुरा दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया, न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। जिसे उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। राजा जो है उनको प्यास लगी थी और इस कारण से वो बेहाल भी थे, तो उन्होंने उस राजा को नहीं पहचाना। देखी सुवेश महामुनि जाना। उसका सुवेश माने अच्छे कपड़े और जो सजावट थी, मुनि के वेश में वो बैठा हुआ था, तो सुवेश देख करके उसे महामुनि ही समझ रहे हैं। उतरी तुरग तय कीन प्रणामा, और तुरंत घोड़े पर से उतर के उसको प्रणाम किया। परम चतुर न कहो निज नामा। लेकिन राजा बहुत चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरबरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, किन्ह निपति हर्षाई। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया।
गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने तपस्वी उन्हें आश्रम में ले गया और सूर्यास्त्र का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। देखिए, वो पहचान तो गया था कि ये जो है प्रताप भानु है, लेकिन वो फिर भी वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। देखिए, वो तो राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने को बता रहे हैं कि हम उनके मंत्री हैं। हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उनका मंत्री हूँ। फिरत अहेरे परेऊं भुलाई, बड़े भाग देखेऊं पद आई। बड़े भाग से मैंने आकर आपके चरणों के दर्शन किए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊं अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन, 70 योजन का मतलब 70 और 4 कोस, तो 70 चौको 280 कोस हो गया। 280 कोस के जो है दूरी पर है। अगर किलोमीटर में देखें तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, एक कोस पे 3 किलोमीटर होता है, तो इतना दूर पे आप हो। तो उसने बताया कि अंधेरा हो गया है, अभी घर जाना मुश्किल है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जस भवतव्यता, तैसे मिले सहाय। आपुनि आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी जैसा होनहार होता है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उसके पास आती है या उसे अपने यहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, बाधि तुरक तरु बैठ महिषा। निप बहुभाति प्रशंसऊं ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कर करके और उसकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर घोड़े को बीच में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मिद गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं डिठाई।
मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम यानी अपना धाम, अपने बारे में बताइए, अपना नाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान निप निप ही सो जाना, भूप सुहृद शोक कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। वो आते ही पहचान गया था कि ये प्रताप भानु है। राजा तो सुहृदय था, मतलब उनका हृदय में कोई पाप नहीं था। राजा के हृदय में कोई पाप नहीं था। और वह कपट करने, और वह मतलब वो जो मुनि बने थे, वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझे राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुलगहि छाती। सरल बचन निप के सुनि काना, बैर समारि हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। राज सुख में वो रहते थे ना, पहले राजा थे, और उसके बाद जो है सब राज्य जो प्रताप भानु ने छीना लिया, अब वो जो है उसको याद करके दुखी रहते थे। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ कि बस आज जो है काम बन जाएगा, आज जो है ये हमारे पास आए हैं, इनसे जो है। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत माने घर द्वार के बिना हैं। अनिकेत, निकेत माने घर होता है, और निर्धन और रहित निकेत, निकेत माने घर होता है। तो वो जो है हम कोई घर और नहीं है, इसलिए हमारा नाम अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपनों पदुराओ, सब विधि कुशल कुवेश बनाओ। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही उनका सत्र से कल्याण है। प्रकट संत के वेश में मान होने की संभावना है, और मान से पतन की संभावना बढ़ जाती है। ये राजा तो सही नीति बता रहे हैं, लेकिन उसके मन में तो बड़ा जो है छिपा हुआ है। तेहि कहि संत सुत टेरे, परम अकिंचन हरि प्रिय केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन माने सर्वदा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान के प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देख करके ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है, क्योंकि वास्तविक संत है या भिखारी है। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी।
सहज प्रीत भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो भी हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई। सुनि सती भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं, आगे कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।